अब आपको बताऊं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के फैसले की तारीफ भी हो रही है, उनके काम की तारीफ भी महाकुंभ में हो रही है। एक और बड़ा आदेश दिया है योगी ने, उस आदेश पर कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं और ताज्जुब की बात यह कि साजिद रशीदी समर्थन कर रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, उससे पहले देखिए एक तस्वीर, मेरठ में एक मस्जिद आ रही थी, यहां विकास कार्य होना था, सड़क बननी थी। उसके बाद मस्जिद समिति ने खुद, प्रबंधन ने खुद मस्जिद पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। बगल से आप देख रहे हैं सड़क जा रही है, गाड़ियां जा रही हैं। यहीं पर दरअसल रास्ता चौड़ा होना है, यहीं से हाईवे बनना है। और उसके बाद देखिए किस तरह से खुद ही हथौड़ा चला रही है। रैपिड रेल दरअसल यहां से जानी है, रैपिड रेल गुजरनी है, इसलिए मस्जिद प्रबंधन खुद ही हथौड़ा चला रहा है। और दूसरी तरफ एक और बड़ा फैसला लाउड स्पीकर को लेकर, क्योंकि अगले कुछ दिनों में कई त्योहार आ रहे हैं, इसलिए खुद पुलिस सड़क पर उतरी। अवैध लाउड स्पीकर की पुलिस जांच कर रही है, अलग अलग धार्मिक स्थलों में जा रही है कि किसी ने लाउड स्पीकर ज्यादा जोर से तो नहीं बजाया हुआ है, किसी ने अवैध तरीके से तो नहीं लगाया हुआ है। इसलिए त्योहारों के मद्देनजर योगी ने कई बड़े आदेश दिए हैं अधिकारियों को। क्या करना है देखिए, अगले कुछ दिनों में यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर योगी ने अहम बैठक की और त्योहारों से पहले अफसरों को कई अहम निर्देश दिए। कहा आस्था का सम्मान हो पर अराजकता बर्दाश्त ना हो, अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों रोहिंग्याओं की पहचान करें, देश प्रदेश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता है, इसलिए अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कोई ठेला या दुकान सड़क पर जाम की वजह न बने, थाना स्तर पर इसके लिए जवाबदेही तय होगी। परीक्षा के वक्त लाउड स्पीकर पर अहम फरमान जारी किया। धार्मिक स्थल के बाहर लाउड स्पीकर की शिकायत मिल रही है, लाउड स्पीकर की आवाज धार्मिक स्थलों से बाहर ना आए। अगर ऐसा होता है तो पुलिस और अधिकारी नोटिस जारी करे और फिर कानून के तहत लाउड स्पीकर उतरवाए भी। मार्च में होली है, नवरोज है, रामनवमी है, ईद उल फित्र जैसे त्योहार है, कई जगह शोभा यात्रा और मेले जैसे आयोजन भी होंगे। पुलिस और अफसरों को खासी सतर्कता बरतनी होगी। संदिग्धों पर एक्शन लें, सोशल मीडिया पर नजर रखें, परंपरा के खिलाफ कोई आयोजन नहीं होना चाहिए। योगी ने यह फरमान दिया है। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। निकालिए बांग्लादेशियों को, निकालिए रोहिंग्याओं को, और बताइए आवाम को निकाल करके हमने इतने रोहिंग्याओं को वापस भेज दिया है, इतने बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया है। रही बात लाउड स्पीकर की, लाउड स्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मुसलमानों को इससे कोई नुकसान नहीं है। जिसको नमाज पढ़नी है, हर आदमी के हाथ में घड़ी है, मोबाइल है, वो टाइम देखेगा, नमाज पढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, ये अनावश्यक मुद्दों को लेकर के आती है, जनता के लिए काम नहीं करना चाहती, विकास का काम नहीं करना चाहती है। अपराध बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो रोहिंग्या का क्या मतलब हुआ? वैसे तमाम अपराध हो रहे हैं, तो हम किसी जो अपराध है उसकी रोकथाम के पक्ष में है, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से जिस प्रकार से अपराध हो रहा है और अपराध को अंजाम देने वाले घुसपैठिए हैं, लाउड स्पीकर पर भी जो उन्होंने बोला, निश्चित रूप से अखिल भारत हिंदू महासभा, संत महासभा, देश के तमाम राष्ट्रभक्त इस बयान का समर्थन कर रहे हैं और करें, हम सब कर रहेंगे और साथ देंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यह बयान बहुत ही सराहनीय है। तो आपने सुन लिया, साजिद रशीदी खुद कह रहे हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भगाया जाए, यानी जो भी अवैध तरीके से रह रहा है। एक खबर और यूपी के संभल से आई है। संभल में जो हिंसा हुई, पिछले दिनों पत्थरबाजी हुई जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान, उससे एक खबर निकल कर आई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि विष्णु शंकर जैन उस सर्वे टीम का हिस्सा थे, वकील थे, क्योंकि विष्णु शंकर जैन को मारने की तैयारी थी, ये जानकारी निकल कर आई है पुलिस के जरिए। अगली तस्वीर देखिए, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, इसका नाम है गुलाम। गुलाम को दुबई से ऑर्डर मिले थे, दुबई से, ये तस्वीर आप गुलाम की देख रहे हैं, गुलाम को दुबई से ऑर्डर मिले थे, शारिक साठा ऑर्डर दे रहा था। ये शारिक साठा को आप देख रहे हैं, गुलाम के दूसरी तरफ जो तस्वीर है, ये दुबई रहता है। इसने आदेश दिया कि विष्णु शंकर जैन की हत्या कर दो। अगली तस्वीर देखिए, इसके पास से ये हथियार मिले हैं, जिन हथियारों का इस्तेमाल क्या हिंसा के दौरान भी हुआ था, पुलिस ने ये सारे हथियार बरामद किए हैं, अब आगे जांच कर रही है। अब दो चीजें, एक विष्णु शंकर जैन की सुपारी और दूसरा कि उसका दुबई कनेक्शन क्या है। ये आप देख रहे हैं विष्णु शंकर जैन और उनके पीछे वो शख्स जो दुबई में था, साठा, जिसके बारे में बताया जा रहा। संभल हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा ने साजिश रची, वही उपद्रवियों को हथियार सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने साठा के गुर्गे गुलाम को गिरफ्तार किया। गुलाम से भारी विदेशी हथियार और दुबई कनेक्शन मिला है। वकील विष्णु शंकर जैन को भी मारने की तैयारी थी। पूछताछ में गुलाम ने कहा, बॉस ने प्लान बताया था, कहा था जामा मस्जिद का सर्वे नहीं होने देना है, बाहर से आए वकील को मार देना जिससे हिंसा भड़के और हमारा हथियारों का व्यापार फिर से शुरू हो जाए। शारिक गैंग के कई सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने 6 एफआईआर में 4025 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में सांसद बर्क और सपा विधायक के बेटे का नाम है। सांसद बर्क के कुछ व्हाट्सएप डिटेल मांगी गई है और सबूत मिलते ही उन पर एक्शन भी हो जाएगा। 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई। इसमें 6 मामलों में 80 आरोपी गिरफ्तार हो चुके, बाकी 79 आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस दुबई में बैठे शारिक साठा पर भी एक्शन की तैयारी में है। आइए सुनिए, मैं आपको बताऊं,
चार्जशीट में फिलहाल बर्क का नाम नहीं है, लेकिन पुलिस तैयारी में है कि उनके खिलाफ एक्शन ले सबूत जुटा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं एसपी कृष्ण बिश्नोई? अभी तक जितने भी जो कुल 12 मुकदमे जो लिखे गए हैं उसमें एक 9mm की पिस्टल, एक मैगजीन और 3 32 बोर की पिस्टल और मैगजीन और 315 बोर के 4 तमंचे और 12 बोर के 3 तमंचे पुलिस द्वारा इन लोगों से रिकवर किए गए हैं। इसमें जो सबसे चौंकाने वाली चीजें वो है कार्ट्रिजेस, जो इनके द्वारा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पीओ है उसके 9mm और अन्य भी कार्ट्रिज हैं वो इसमें इनके पास से मिले हैं।